नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के छपरा में हुई चुनावी हिंसा के बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ चुकी है। छपरा केस में रोहिणी आचार्य पर अब केस दर्ज हो गया है। जी हां, ये पूरा मामला अब रोहिणी आचार्य के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। जिस तरीके से उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, नगर थाना में बीजेपी कार्यकर्ता ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ ये केस दर्ज करा है। दरअसल रोहिणी आचार्य पर बूथ पर हंगामा करने और साथ ही मतदान को प्रभावित करने का आरोप है। रोहिणी आचार्य जो कि इंडी गठबंधन की बिहार से प्रत्याशी है, लगातार वो चुनावी कैंपेन में जुटी रही, लेकिन उसके बाद जब 20 मई को बिहार के छपरा में मतदान हुए तो वहां पर पोलिंग बूथ पर जाकर उन्होंने जिस तरीके से दरअसल वहां पर मतदान को प्रभावित किया है, जिस तरीके से वहां पर बूथ पर हंगामा किया है, इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी भी दरअसल एक्शन मोड पे है। बीजेपी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद रोहिणी आचार्य के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। हालांकि छपरा में किस तरीके से चुनाव के दौरान आरजेडी और साथ ही बीजेपी समर्थकों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की मौत भी हुई थी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, कई शिकायतें निर्वाचन आयोग को पहुंची थी। इसी के साथ सारण जिले के एसपी गौरव मंगला के मुताबिक फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन हिंसा के बाद से पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है और तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए छपरा में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी थी। इतना ही नहीं, नगर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया था इस पूरी हिंसा को लेकर। जहां एक तरफ जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है आरजेडी, साथ ही कांग्रेस पार्टी तमाम आरोप बीजेपी जेडीयू पर लगा रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर लगा रही है, पोलिंग बूथ एजेंट्स पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर रोहिणी आचार्य को घेरा है और ये कहा है कि रोहिणी आचार्य को चुनाव आयोग के मैनुअल को पढ़ना चाहिए था और चुनाव की प्रक्रिया को समझना चाहिए था। चुनाव में उम्मीदवारों को क्या क्या करना है, इसकी भी उन्हें पहले से जानकारी लेनी चाहिए थी। तो ये जेडीयू का हमला है। लेकिन वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नितिन नवीन ने भी साफ तौर पर यह कहा कि रोहिणी आचार्य जो आरोप लगा रही हैं कि छपरा के पोलिंग बूथ पर दरअसल जो उनके साथ गाली गलौज हुआ है, उन्हें लाठियों से मारा गया है, ये भी उन्होंने मीडिया में कहा है। लेकिन नितिन नवीन जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की ये प्रवृत्ति नहीं है कि इस तरीके से महिलाओं को साथ गाली गलौज किया जाए या महिलाओं पर हाथ उठाया जाए या महिलाओं को इस तरीके से पीटा जाए। तो साफ तौर पर जो जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं वो लगातार पलटवार कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये
तो साफ तौर पर रोहिणी आचार्य जो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है। हालांकि जब उन्होंने ये आरोप लगाया तो मीडिया ने तुरंत सवाल पूछा कि क्या आपको कहीं चोट लगी है, तो रोहिणी आचार्य ने कहा कि नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं आई है। जबकि उनके शब्द ये थे कि लाठियां लेकर आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, वहां पर पोलिंग बूथ एजेंट जो थे। तो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी के लोगों को मारा गया है, ये आरोप रोहिणी आचार्य के हैं। लेकिन वहीं मैं आपको जानकारी दे दूं कि आरजेडी के नेता और पूर्व विधायक भोला यादव ने यह कहा कि हम लोग सारण की बूथ संख्या 318 और 319 पर गए थे। उस समय केवल हम और रोहिणी आचार्य ही साथ में थे। केवल पीठासीन अधिकारी से इतना पूछा था कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान ही बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के गुंडों ने गाली गलौज करते हुए हमला किया और अपमानित किया। उसके बाद भी वो लोग नहीं रुके और 3 साथियों पर गोली दाग दी। ये आरोप है आरजेडी का। हम लोग निर्वाचन पदाधिकारी और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और घटना के दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जबकि जेडीयू और बीजेपी उल्टा आरजेडी पर आरोप लगा रही है, भोला सिंह पर आरोप लगा रही है। छपरा की घटना में चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता यह साफ कहता है, अध्याय 4 के 42 के 17वां नंबर पर और अध्याय 5 के 8-11 में, भाई कोई उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके पास सरकारी अंगरक्षक है। भोला यादव पूर्व विधायक किस कैपेसिटी से घूम रहे थे, ये तो सीधे तौर पर उल्लंघन है। और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग को और रिटर्निंग अफसर को यह गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचे भोला यादव, किसने ये अधिकार उनको दिया? जब चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन हो रहा हो और सामाजिक तनाव उन्माद फैलाने में एक दरभंगा की व्यक्ति की भूमिका हो जो लालू जी के खास राजनीतिक सिपा सलार है, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि उन्माद भड़काना ये राष्ट्रीय जनता दल की कार्यनीति है। हमारी उम्मीद है कि सामाजिक समरसता कायम रहे, लेकिन चुनाव आयोग भोला यादव के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग एजेंट वहां पर बीजेपी की ओर से थे, उनका आरोप यह है कि रोहिणी आचार्य ने बूथ पर हंगामा किया है। वो दरअसल बूथ पर पहुंची थी और वहां पर उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया और लोगों को जब भड़काया तो लोग हंगामा करने लगे और इस तरीके से ये दरअसल चीजें वहां पर हुई हैं। उन्होंने जाहिर तौर पर चुनाव को रोकने की कोशिश की है, लेकिन इस पर बीजेपी के जो दरअसल रूडी हैं, राजीव प्रताप रूडी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इस चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पुराने दिनों की याद दिला दी। 90 के दशक में जिस तरह बूथ कैप्चरिंग, लूट, अफसर मैनेजमेंट का माहौल था, उसी तरह का माहौल मतदान के दौरान था और बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजीव प्रताप रूडी। तो ऐसे में इस तरीके से छपरा के इस पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ, जहां पर तमाम आरोप जेडीयू और बीजेपी ने लगाए, तो पलटवार आरजेडी और कांग्रेस ने भी किया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर यही है कि दरअसल रोहिणी आचार्य जो बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही थी, अब उनके खिलाफ ही ये केस दर्ज हो गया है और जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर रोहिणी आचार्य पर बड़ा एक्शन हो सकता है। जिस तरीके से उन्होंने निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनकी धज्जियां उड़ाई हैं, तो किया गया था और रोहिणी आचार्य ने सीधे ये कहा कि राजीव प्रताप रूडी हार के डर से इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये बूथ कब्जा और बूथ लूटना, ये शब्दावली जो है, ये किसके पृष्ठभूमि से आती है और किसके संस्कार से आती है, ये सबको को पता है। 2005 के पहले का जो बिहार था, उसको किस प्रकार से यहाँ के चुनाव को लिए जाते थे, गोली, बम और बंदूक के बल पर बूथ कब्जा करने का काम कौन करता था, ये रोहिणी आचार्य जी को शायद नहीं ध्यान में हो, लेकिन उनके ही पिताजी के पार्टी और जो लोग थे, ये उस समय ये कार्य हरकतें वही लोग करते थे। वो तो सौभाग्य मनाइए कि इलेक्शन कमीशन ने टाइट करना शुरू किया और टीएन सेशन का समय आया, तब से ये चीज़ें रुकी है और कहीं ना कहीं जो भी राज्य सरकारें रही, लोगों ने कड़ाई से इसको लागू किया। लेकिन आपके समय में क्या होता था सबको को मालूम है।
और आज आप फिर से वही तांडव खेलना चाहते हैं, फिर से बूथ कब्जा, फिर से बूथ लूटने का प्रयास। तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध होता है। और मैं तो स्पष्ट मानता हूं आज भी, जिसने भी गलत तरीके से कोई भी काम किया हो, तो चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी की यूएसपी यही रही है, न हम किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट है, ये फिर से बूथ लूटने का, कब्जा करने का जो खेल लालू यादव जी बैठ के वहाँ पर खिलवाए थे, वही तांडव का नतीजा है कि आज पूरे छपरा में चुनाव तनावपूर्ण हुआ है। नितिन जी, उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं बूथ पे पहुंची तो भाजपा के कार्यकर्ता ने मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया और कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सर, मेरा ये मानना है, ये उनके आरोप हो सकते हैं। हम लोग मानते हैं कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम अपने किसी भी बहन को, चाहे वो किसी भी पार्टी में काम कर रही हो, हम अब शब्दों का प्रयोग और इस सब की बदतमीजी करते ही नहीं हैं। और हमारे कार्यकर्ता भी ये स्पष्ट रूप से इसी संस्कार से पले बढ़े हैं। वो लाठी लेके और लोगों के बंदूक के सहारे नहीं पले बढ़े हैं। हमारे कार्यकर्ता विचार के साथ, संघ परिवार के विचार के साथ काम करके बढ़े हैं। बिहार और देश की संस्कृति से पले बढ़े हैं, वो अपराध के संस्कृति में नहीं पले बढ़े हैं। मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, इसलिए इस तरीके की घटना देखिए, जिस प्रकार से उकसाने का और जिस प्रकार से ये विषय तो आना चाहिए ना कि भोला यादव किस रूप से बूथों के अंदर जा रहे थे, किस कैपेसिटी में जा रहे थे, ये विषय तो आना चाहिए ना। एक तो दूसरे जिले के हैं, आप पूर्व विधायक रहे हुए हैं, आप बूथ के अंदर कैसे जाएंगे? चुनाव जो प्रत्याशी लड़ता है वो केवल जा सकता है। मैं भी आज विधायक हूँ, मैं क्या किसी बूथ के अंदर जा पाऊंगा? क्या नहीं जा पाऊंगा। लोकसभा चुनाव में मैं नहीं जा सकता, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अगर मैं हूँ तभी मैं बूथ के अंदर जा सकता हूँ। इन क्या खेल खेला जा रहा था? किसी ने देखा नहीं है क्या कि फिर से बूथ लूटने का भोला यादव जी और बाकी लोगों का लालू के इशारे पे चल रहा था, तेजस्वी के इशारे पे चल रहा था? तो ये खेल तो खेला है लालू और तेजस्वी के परिवार ने कि अपने परिवार की सीट को किसी तरह जीता जाए। तो कितना लोग को, अभी तो हम तो कहे थे कि भाई कम से कम 15 सीटों पर लालू परिवार को चुनाव लड़ना चाहिए था। ये 2 ही सीटों तक क्यों सीमित हो गए? 15 सीटें हैं जो आप लालू परिवार का जोड़िएगा सब लड़ सकते हैं। इसको लेकर ही अब रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।